नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम का कथन है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आया, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश हमारा यहाँ है, जिस पर आवेश मान लेते हैं Q1 है। दूसरा बिंदु आवेश मान लेते हैं हमारा यहाँ पर है, जिस पर आवेश मान लेते हैं Q2 है। ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है। ठीक, इनके आवेशों के बीच की दूरी R है। अब इनके नियम के अनुसार हम उस पर लागू करेंगे इनका नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, बल मतलब F मतलब फोर्स, उनके मात्राओं के मतलब आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये आवेश हो गए Q1 व Q2, इनकी मात्रा हो गई Q1 मात्रा हो गई इस आवेश की, पहले बिंदु आवेश की मात्रा Q1 हो गई, दूसरे की Q2 हो गई। तो ये कह रहे हैं कि दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इनके कथन के अनुसार इस पर लगने वाला, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा जो इनके आवेशों के गुणनफल, पहला आवेश का पहले आवेश की मात्रा Q1 गुणे Q2, दूसरे आवेश की मात्रा हो गई, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो ये क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद कर रहे हैं कि तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इनके बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इस पर लगने वाला जो बल होगा दोनों के बीच, इनके बीच की दूरी R है, R के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे लिखेंगे 1/R के इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती 1/के नीचे लिख देते हैं और समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। देखिए, एक समीकरण हमारा A बन गया और दूसरा समीकरण हमारा A बन गया। ठीक, अब दोनों समीकरण को हम मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। दोनों इसमें आ गए, पहला वाला समीकरण दूसरा वाला समीकरण दोनों को हमने मिला दिया, दोनों आ गए। अब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो हो जाएगा F बराबर, जब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हमारा K आ जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, यही हमारा मेन फार्मूला होता है। दोनों अगर दो आवेश दिए हैं, दोनों आवेशों का हम गुणनफल कर दें और उसमें उसके दूरी के स्क्वायर से भाग दे दें तो उसके फोर्स के बराबर हो जाएगा, उसके बीच लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। या बराबर K, इसे हम लिख सकते हैं Q1 Q2, गुणे को इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉट से भी लिख सकते हैं, बटे R स्क्वायर। ये हमारा होता है मेन फार्मूला, यही कूलाम के नियम का फार्मूला है। कूलाम के नियम का फार्मूला यही होता है। इस फार्मूले से अगर कोई दो आवेश दिए हुए हैं आपको और उनके बीच की दूरी दी हुई है तो उनके बीच लगने वाले बल को हम निकाल सकते हैं।